उकसा कौन रहा था? कह रहा था हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करके दिखाऊं। कौन उकसा रहा था? संजय सिंह ही कर रहा था ये काम। अच्छा। केजरीवाल का बयान आ रहा था क्या वो संजय सिंह से केंद्र सरकार डर गई, सीबीआई डर गई, ईडी डर गई, सुना है आपने? जी, बिल्कुल, फिर सुना है। उन्होंने कहा ठीक है तो डरा देते हैं तुम्हें, जब तुम डरा रहे। अब लड़की निकलने से घर से बाहर वो होती थी, डरती थी। आज के टाइम में खुली खूब घूमती हैं, अच्छे से घूमती हैं। हमारी बहन बेटी भी अच्छे से घूमती हैं। नहीं, सही बात। इस चीज को भूल गए लोग। महंगाई महंगाई महंगाई, क्या है महंगाई? कुछ नहीं है, बस तुम पैसे नहीं कमा रहे क्या? देखिए राहुल जी का आगे उन्होंने पहले पप्पू बना के पप्पू का लकब दिया इन्होंने, तो उसके आगे अभी और क्या क्या देंगे पता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक दूसरी बात, लिटरेट आदमी है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को, देश का पढ़ा लिखा आदमी, जो भी प्रधानमंत्री आए पढ़ा लिखा है, इलिटरेट आदमी नहीं आए। देश की उन्नति चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। 7,000 8,000 किसी कंपनी में आज के टाइम में 25,000 30,000 15,000 मिलते हैं आज के टाइम में। ये महंगाई कहाँ गई? बस जैसे समय निकलता है, जैसे समय निकलता है वैसे काम होता है। किसी टाइम में 70 रुपए कमाता है, 70 रुपए, आज के टाइम में 500 रुपए कमाता हूँ, तो उस चीज को देखूँ, महंगाई को देखूंगा मैं। लेकिन सोनीपत जिले में 6 सीट है। 5 सीट कांग्रेस को दी है, 1 सीट बीजेपी को गई है पिछले प्लान में। जिस आदमी का कोई परिवार में नहीं, औलाद नहीं, औरत है, वो एक छोटे से कमरे में रहती है 10 बाई 10 के में, वो किसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा बताओ आप मुझे? अच्छा, किसके लिए करेगा? औलाद के लिए सब भ्रष्ट करते हैं। मुलायम जी अखिलेश के लिए छोड़ गए, अखिलेश अपने के लिए छोड़ जाएगा, मोदी किसके लिए छोड़ के जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा, ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम यूपी में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। क्या कह रहे थे सर आप? मैं कह रहा था बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए सर, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, तो आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? एनडीए। एनडीए, आखिर वजह क्या है कि सर्वे ये बोल रहा है भाई, सारे मीडिया ये बोल रही है। अच्छा, हाँ, रिपोर्टिंग। मोदी जी तो आ रहे हैं एक बार और। मोदी जी आ रहे हैं, कारण मोदी जी आने का कुछ? विकास क्या विकास हुआ है? क्या नहीं हुआ है? 5 विकास दिखा दीजिए। 5 विकास बता रहे हैं, रोड देख लो, हाईवे देख लो, जी। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, पूरे हाईवे एकदम बढ़िया बने हुए हैं। लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं कि हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो 12 बजे रात में उठ के फैसले ले लेते हैं। तो लेने भी चाहिए, ऐसे तो फैसला लेने वाला चाहिए भाई। अच्छा। बंद कमरे में बैठ के तो कोई भी फैसला ले ले, खुले में लेता है वो। अच्छा, कौन बंद कमरे में फैसला ले रहे हैं? लेते हैं, कांग्रेस वाले लेते हैं। अच्छा, हाँ, कांग्रेस मैडम वाले जो लेते जो हैं। मैडम फाइनल करती है वही होता है। नहीं पता आपको मनमोहन सिंह मौन क्यों कहा जाता था? मनमोहन सिंह को क्यों कहा जाता था? तो मौन रखते थे वो। अच्छा, बस उनसे साइन कराया जाता था, फैसले तो उनके होते थे मैडम मतलब के। आपके कहने का मतलब है रिमोट वाली सरकार थी। रिमोट वाली सरकार थी। अच्छा, वो सबको पता है भाई। अच्छा, मतलब कांग्रेस रिमोट वाली सरकार चला बिल्कुल रही है। बिल्कुल, अभी नहीं आने वाली वो, अभी तो मोदी जी रहेंगे। अच्छा, मोदी जी रहेंगे आपको हाँ, लगता यूपी है? में बदलाव होगा कुछ दिनों अच्छा, बाद, यूपी में बदलाव अगले होगा। चुनाव में होगा। अगले हाँ। चुनाव में। हाँ। तो अच्छा, एक चीज बताइए सर, जैसे कुछ लोग बात कह रहे हैं अभी, जैसे कि अभी आपने हाल ही में एक बयान देखा होगा अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा कि मोदी जी अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जिस आदमी का कोई परिवार में नहीं, औलाद नहीं, औरत है, वो एक छोटे से कमरे में रहती है 10 बाई 10 के में, वो किसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा बताओ आप मुझे? अच्छा, किसके लिए करेगा? औलाद के लिए सब भ्रष्ट करते हैं। जी मुलायम जी अखिलेश के लिए छोड़ गए, अखिलेश अपने के लिए छोड़ जाएगा, मोदी किसके लिए छोड़ के जाएगा? जी। नहीं, लोग बात तो कह रहे हैं, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अभी हाल ही में इन पे अरविंद केजरीवाल जी पे कार्रवाई हो गया, तो लोगों का ये कहना है कि एमसीडी पे कब्जा कर लिया है आप आम आदमी पार्टी ने, इस वजह से डर गए कि 2024 पे भी लोकसभा चुनाव पे भी कहीं अरविंद केजरीवाल एमसीडी के चुनावों को 6 महीने हो गए हैं, पता है आपको? और ये गिरफ्तारी अब हुई है, ये जो भी इनके संजय सिंह या इनकी आप बात कर रहे हो, तो ये तो आम लोगों थे, मखलत डाल के घूमते थे, फिर कोठी इतना बंगले में पैसा कहाँ से लगा दिया? कितने लाख के पर्दे दिखा रहे न्यूज वाले, आप लोग ही दिखा रहे। 8 लाख के पर्दे। हाँ, तो कहाँ से लगा लेगा आम आदमी 8 लाख के पर्दे? बताओ आप मुझे। अच्छा, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? आप बताइए ना कहाँ से आए हैं? अगर वो नॉर्मल आदमी है, वो मखलत डाले में डाल रहा, बड़ी पैंट पहला बड़ी शर्ट पहन लेता, उससे क्या हो रहा है? क्या अन्ना जी के धरने में दे के आया था वो बैठ के? क्या लेके आया था बताओ? कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न करने देंगे। हो रहा है ना, सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कभी आप केंद्र में आपका सरकार है तो आप अपनी चाहे मर्जी चला सकते हैं। कहाँ मर्जी चला रहे भैया? जो गलत करेगा वही जेल जा रहा है, और तो कोई नहीं जा रहा। जी। जैन साहब, वो सत्येंद्र जैन हो जेल में, सिसोदिया जी जिन्होंने शराब घोटाला किया, जहर बेचा है, पता है आपको? दिल्ली में जी जी बिल्कुल, शराब के साथ एक बोतल फ्री, जहर था वो। ओरिजिनल दारू का ऐसे कैसे इतने कम रेट में बेच देगा? वो भुगत रहे हैं भाई। अब केजरीवाल जी का भी नंबर है। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी में जैसे हम जीत गए तो लोकसभा चुनाव भी हमारा ही होगा, इस वजह से डर गए। और एमसीडी चुनाव में आपको भी पता है कि कितना फर्क होता है। वो केंद्र का होता है या एमसीडी वगैरह एक स्टेट का होता है। तो ये छोटा चुनाव होता है भैया, ये इंडिया लेवल का चुनाव होगा 24 में। लेकिन आपने नहीं, ये उनका कहना है
कि मोदी जी जो है सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बिल्कुल नहीं ये है। बात तब पता चलेगी जब इनका सरकार खत्म होगा। कुछ भी नहीं होगा भैया, अभी तो हो ही नहीं रही, 5 साल और दोबारा आ रहा है। अच्छा। उसके बाद सोचेंगे। अच्छा 29 के बाद करना है, क्या करना है। 29 के बाद करना 29 है के बाद ये भ्रष्टाचार साबित करेंगे कौन क्या करेगा। अच्छा। इंडिया की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी, अच्छा। ये तो अब अगले साल पता क्या? चलेगा। संजय सिंह की जैसे गिरफ्तारी हुई सर, संजय सिंह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अरेस्ट किए गए, उनको सबको जब्त किए गए, कागजात भी कुछ जब्त किए गए, लेकिन उसमें से तो कुछ निकला नहीं, फिर उन पे क्यों कार्रवाई हुई? उकसा कौन रहा था, कह रहा था हिम्मत है मुझे गिरफ्तार करके दिखाऊं। कौन उकसा रहा था? संजय सिंह ही कर रहा था ये काम। अच्छा केजरीवाल का बयान आ रहा था कि वो संजय सिंह से केंद्र सरकार डर गई, सीबीआई डर गई, ईडी डर गई, सुना है आपने? जी, बिल्कुल, फिर सुना है। उन्होंने कहा ठीक है तो डरा देते हैं तुम्हें, जब तुम डरा ही रहे हो। उनका कहना है कि एक ही ऐसा व्यक्ति था जो मोदी के खिलाफ आवाज उठाता था, वो थे संजय सिंह। उनको भी मोदी जी ने अरेस्ट कर लिया। भैया वो नहीं, उनके कर्म करा रहे हैं, उनके अच्छा। कर्म करते हैं, कर्म खराब है उनके, वो करेंगे। लेकिन अरविंद दिल्ली सिंह- सरकार को पूर्वांचल के लोग थे, छोटे मोटे झोगड़ी झपड़े रिक्शा ऑटो वाले, इन्होंने वोट दिया। शहरी वोट नहीं मिलेगा अगर आप सर्वाइव कराया जा तो। शहरी वोट सिर्फ बीजेपी को ही आता है वहाँ, लेकिन कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं हो। जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का कहना ये है कि जब से संसद में आवाज उठाना शुरू किए हैं संजय सिंह, और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल जी के राइट हैंड है संजय सिंह, तो संजय सिंह ही एक ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो मोदी जी के खिलाफ हमेशा संसद में आवाज उठाते थे। इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोई वजह नहीं है। घने मित्र तो उनके अन्ना हजारे भी थे, वो कुमार विश्वास भी था उनका राइट हैंड, कैसे सबको हटा दिया? जी कैसे हटा? केजरीवाल ने हटा दिया, आप बता दो। अच्छा कुमार विश्वास ने साथ दिया धरने में, जहाँ से अब तक आंदोलन हुआ, लास्ट में उसको भगा दिया निकाल के। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से इंडिया अलायंस अपने वादे कर रही है कि 300 प्लस इस बार, जी। और मोदी जी बुरी तरीके से हारेंगे, ये चीज़ साफ साफ ये डर सब- दिख रहा है उनके मन में। ये भैया ये डर है उनका, ये डर कूद रहा है, 300 प्लस ही आएगा। अच्छा। और ये कंफर्म नोट करा लो आप कि हमारे पीएम साहब दोबारा फिर से रिपीट होंगे। जी पीएम साहब फिर से repeat- हाँ रिपीट 2024 में, अच्छा, मई 2000 जून में जी। जब भी इनके वोटिंग होके पोलिंग खुलेगा तो यही जीतेंगे। अच्छा, यूपी की जनता किसके साथ है, इंडिया अलायंस या फिर एनडीए? एनडीए के NDA के को साथ? नहीं पता, एनडीए ही जीतेगा। एनडीए ही हाँ, जीते हाँ। पक्का? यहाँ जातिवाद पे चुनाव हो रहा है इस अच्छा। बार। हाँ जातिवाद पे चुनाव हो रहा चुनाव हो गए, हिंदू बस मुसलमान, है? अच्छा इसमें बोलने में कोई हर्जा नहीं है हमें। जी सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जी। ये होगा हिंदुवत और हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा किस तबके के लोग मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं? भैया आम लोग उन्हीं के साथ जी। हैं जो जिनकी बहन बेटियां टाइम से घर जा रही हैं, कोई अपहरण नहीं हो रहा, बलात्कार नहीं हो रहा, इक्का दुक्का को हटाया जा तो शासन प्रशासन जितने भी अपराधी थे सब भागे हुए हैं, यूपी छोड़ के भाग गए हैं, नहीं गए हैं। बिल्कुल। अब हम रात को तुम अपनी जेब में 20,000 रुपये लगा के पूरे कहीं भी नोएडा में घूम लो, पहले तुम डरते थे 2,000 रुपये जेब में रखने पे। प्रशासन मजबूत हुआ है, विकास। प्रशासन मजबूत हुआ हाँ है, प्रशासन विकास हुआ मजबूत, है। हाँ विकास। लेकिन विकास तो अखिलेश यादव के राज में भी हुआ था यूपी में। भैया गुंडागर्दी होती है और लड़कों से बलात्कार हो जाते हैं, हाँ, याद है बहन आपको? सही बात, सही, मुलायम सिंह यादव जी ने हाँ कहा। हाँ वही है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा में इस बार मोदी जी के सिवाय कोई होंगे, नहीं? कोई नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ 80% हमारे बीजेपी रहेगी, 20% में सारे तुम्हारे जितने भी जी। अच्छा, क्षेत्रीय दल 20% जितने भी। हाँ जी 20% में सारे सिमट जाएंगे। 25%, हाँ। अच्छा अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सोनीपत। सोनीपुर। प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? बड़ा मोदी जी बड़ी आदमी है, मोदी उसके हाँ उसके कार्यकर्ता सही नहीं है। अच्छा गुंडागर्दी कौन सी सरकार में नहीं होती जी। मेरे को बताओ। जी, कौन से सरकार में हुई है? सभी में होती है, कौन सी में नहीं होती। भ्रष्टाचार कौन सी में नहीं होता, सभी में होता है। जी, बताओ नहीं होता तो एक बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को भी मौका दीजिए। हाँ बने दे राहुल गांधी बनने चाहिए अब की बार। बनने चाहिए इस हाँ बार। हमारे हरियाणा में तो राहुल गांधी बनेगी। अच्छा हाँ लेकिन सोनीपत जिले में 6 सीट है, जी जी 5 सीट जी। कांग्रेस को दी है, जी। 1 सीट बीजेपी को गई अच्छा। है पिछले प्लान में। जी। हाँ जी। लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रही है कांग्रेस, कहाँ 70 सालों में खा गई पूरा कांग्रेस। ये नहीं मलाई चाट गए अच्छा। बीजेपी वाले। कितने साल में आई बीजेपी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी। कितने साल में आई है बीजेपी? 2014 में आई है। कितने साल में आई है? जी। कितने साल में आई है बीजेपी? कितने साल में आई है? पूछ रहा हूँ मैं। 40 साल में आई है। जी। हैं? जी। मलाई चाटी जाएंगे ये 40 साल। अच्छा। अब 20 साल 30 साल नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं। जी। हाँ अच्छा हाँ लेकिन सब तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार राहुल गांधी जी को बोलने नहीं आता है, वो भाषण देते हैं वो नहीं आता है। अब ये मतलब ये तर्क की बात है। समझ थोड़ी इसमें। जी। मोदी में बढ़िया, मोदी बड़ी आदमी जी। है, ऊपर मोदी आना चाहिए, जी। नीचे हरियाणा में जी। कांग्रेस आएगी। जी। हाँ लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी बनो चाहे ना बनो, मतलब हरियाणा में सरकार
कांग्रेस की आएगी। अच्छा सर, एक बात कांग्रेस को बताइए, चाहते हैं हम। भैया ने कहा है कि सारा मलाई तो बीजेपी खा गया, अब कांग्रेस क्या बचेगा? इस पे कांग्रेस के पास बचा है कुछ, पप्पू बचा है, उसको संभाल के अच्छा। रखेंगे वो, और क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन- लेकिन ये क्षेत्रीय दल है। देखो राज्य में चुनाव जो होते हैं वो एक राज्य लेवल के होते हैं, और जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो वो पूरे हमारी इंडिया का होता इंडिया है। तो लोग मोदी को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है बताने में, ना शर्म आती है हमको कि मोदी जी आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। देखो हरियाणा में जब चुनाव होंगे तब का रिजल्ट तब आएगा, फिलहाल जो आ रहा है वो मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं, रोकने वाला नहीं है, जी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सारा लूट खसोट मचा रखा है बीजेपी। कोई नहीं मचा रखा। अच्छा, हमें तो भैया अच्छा लग रहा है, विकास हो रहा है, अच्छे अच्छे हाईवे हो रहे हैं। अभी मैं उज्जैन गया था महाकाल के दर्शन करने, ऐसे चला गया जैसे प्लेन में जा रही हूँ अपनी पर्सनल गाड़ी से, परिवार के साथ। जी, यहाँ से उज्जैन पता है आपको कितना, 1000 किलोमीटर प्लस। अच्छा, 1000, मतलब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे ऐसे के पानी की तरह भागी चले जाओ एकदम। अच्छा, मतलब बीजेपी के राज में तरक्की दिख रहा है। तरक्की दिख रहा है, विकास दिख रहा है, अपराधी ऊपर जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, क्या सर, एक मिनट जी सर, क्या कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार किनको देखना चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार से लिए क्या मुराद है? नहीं जस्ट एक- किसको किस टाइप के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री उम्मीदवार में 2024 लोकसभा चुनाव है, हाँ, तो राहुल गांधी बनेंगे तो बेस्ट है। राहुल गांधी बनेंगे बेस्ट है। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, और कोई नहीं, मोदी योगी, बस सिर्फ मोदी योगी। अपना अपना चॉइस है, सिर्फ अपनी मोदी चॉइस है, योगी। वोट डालने का अधिकार सबका है, अपना अपना मत है। तो आपके हिसाब से सर राहुल गांधी जी, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी, लेकिन राहुल गांधी जी के 4-5 हमें काम योजनाएं कुछ गिनवा दीजिए। देखिए, राहुल जी का आगे उन्होंने पहले पप्पू बना के पप्पू का लकब दिया इन्होंने, तो उसके आगे अभी और क्या क्या देंगे पता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक दूसरी बात, लिटरेट आदमी है, वो सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को, देश का पढ़ा लिखा आदमी, जो भी प्रधानमंत्री आए पढ़ा लिखा है, इलिटरेट आदमी नहीं आए। देश की उन्नति चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कोई भी आदमी आए, XYZ है। तो क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, अब कितना है मेरे को पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में उनके ये सर्टिफिकेट का ही मैटर चल रहा है, तो अब कैसे आप इस बात को, इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे आप? अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। हैं? कौन कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं? बाबा जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी, एक मिनट सर, एक मिनट। योगी जी आएंगे, योगी जी। जी, अच्छा, क्या कह रहे हैं सर, जो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? अभी अफगानी कौन सा वो प्रधानमंत्री आए थे, राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने आगे आज तक अब से पहले किसी पीएम के पैर छुए हैं? किसी पेपुआ गिनी, पेपुआ गिनी। हाँ, पिपुआ के ने आके पैर छुए हैं। गर्व की बात है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। अब वीजा नहीं मिलता था अमेरिका जाने का, आज भी वो वेलकम करते हैं, स्वागत खड़े हो जाते हैं एयरपोर्ट पे आके लेने के, रिसीव करने को। और क्या चाहिए भाई, देश का नाम चाहिए, तिरंगा हमारा ऊपर लहरा रहा है, ऊपर उठ रहे हैं हमें। मोदी जी हमेशा ऊपर ही रहेगा, चाहे जो भी आए प्रधानमंत्री, तिरंगा हमेशा ऊपर ही रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन देश की उन्नति, देश की उन्नति के लिए देश में लिटरेट, सिर्फ मोदी, योगी सिर्फ मोदी। देश में इलिटरेसी खत्म होनी चाहिए, और पढ़ा लिखा ही प्रधानमंत्री और पढ़े लिखे ही कैबिनेट मिनिस्टर, जबकि मोदी राज में कई IAS ऑफिसर्स भी मिनिस्टर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया। जो एक्सपेक्टेशन, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुआ। जो IAS ऑफिसर्स में जैसे भी आए और IPS भी आए और भी लोग आए, लेकिन ऐसा इशू आया नहीं, ऐसा इतना दिखाई नहीं दिया। बिजनेस देखिए, सीतारमन जी का बिजनेस करने का, फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने बिजनेस चौपट कर दिया सारा। फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने बिजनेस बहुत अच्छा नहीं दिया। किसने बिजनेस नहीं दिया? बहुत अच्छा। सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट में आया ही नहीं। मार्केट में आज भी गरीबी नीचे उतरती चली गई है, ऊपर नहीं आई। सर, एक मिनट। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, हो गया। अरे कोई बात नहीं, हाँ बोलिए, वो आपका हक है। जी, इशू जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर। हाँ, कोई इशू नहीं उसमें। लेकिन सीतारमन जी ने जिस तरह से बजट आगे इशू किया, लेकिन ऐसा बजट नहीं कि जो लोगों को सेटिस्फाई हुए। आज भी महंगाई था, गरीब होता चला गया, अमीर होता चला गया, तो बीच का लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तो ये तो सरकार कंपनी में 7,000 8,000 मिलते थे, 7,000 8,000 किसी कंपनी में। आज के टाइम में 25,000 30,000 15,000 मिलते हैं आज के टाइम में। ये महंगाई कहाँ गई? बस जैसे समय निकलता है वैसे काम होता है। किसी टाइम में 70 रुपए कमाता है, 70 रुपए, आज के टाइम में 500 रुपए कमाता हूँ, तो उस चीज को नहीं देखूँ, महंगाई को देखूंगे मैं? बताइए सर। अब ऐसा है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन आज देश का स्तर जो है, महंगाई दर बढ़ा है, घटा नहीं है नीचे, कहीं से कहीं तक भी नहीं घटा। ये आप लोग हर आदमी जहन में करो। ठीक है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, सब चीज़ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उसके महंगाई उससे ज़्यादा ऊपर गई है। जो आटा आप 12 रुपये किलो का था, आज 40 पे पहुंचा हुआ है। जो दाल आज 70 रुपये भी थी, आज 120-130 पे पहुंची हुई है। तो ये महंगाई बढ़ी है, घटी नहीं। सैलरी का परसेंटेज इतना नहीं है जितना महंगाई का परसेंटेज हाई है।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सैलरी की परसेंटेज है उस तरह से महंगाई नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे है। महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन मोदी आने के बाद बहुत कुछ हुआ है देश में, ये सबने देख रखा है। जैसे क्या हुआ है? हमारा आज G20 की मीटिंग हुई है, सब देश इकट्ठे हुए हैं, मोदी जी के पैर छू रहे हैं बाहर से देश के आकर के, ये कितनी बड़ी बात है। बताइए, राहुल गांधी के ज़माने में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जो मोदी के ज़माने में नहीं? बताइए। बहुत सी तरक्कियां हुई हैं 70 साल में। भाई जी, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। भुखमरी की हमारी परसेंटेज नीचे से ऊपर हुई है, ऊपर नहीं आई है, नीचे डाउन ही हुई है। हमारे भुखमरी ज़्यादा हुई है, हमारी भुखमरी घटी नहीं है लोगों की। भुखमरी घटी नहीं है, भुखमरी नहीं घटी देश की। इतनी बीजेपी के राज में भुखमरी आई है। एक काम करो भैया जी, आप ये चीज पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से भुखमरी कितनी है वहाँ? बात गलत है, भुखमरी आई है। ये बताइए, भूखा कौन मर रहा है आजकल? सब पेट करके, सब अपना पेट भर के सब खा रहे हैं। मैं भी कमा रहा हूँ, ये भी सब खा रहे हैं, लेकिन महंगाई हुई है। लेकिन ये भी है कि देश बहुत ऊपर पहुँचा। ये 2 रुपए कमाते थे, ये 2 रुपए कमाते थे, अब ये 4 रुपए कमा रहे हैं। मैं 2 रुपए कमाता था, 4 रुपए कमा रहा हूँ मैं आज के टाइम में। तो ये बताओ, जब मैं 4 रुपए कमा रहा हूँ तो 1 रुपया 98 रुपए खर्च नहीं कर सकता मैं? क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो तुम कंपनी में काम करते हो, कोई भी एक्सपाइरी कोई भी हो, जब उसको 15,000 सैलरी मिलती है, आज के टाइम 25,000 कमा रहा है, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है ना। और अपने घर जाते हो तुम आराम से। जब हाईवे कहाँ थे, कहीं टम्पू हो गया, पंचर हो गया, बस में बैठ के आपत होगी। लोग बात कह रहे हैं मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, अडानी। मोदी जी ने इतना करा कि शायद कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देश का हर नागरिक, अपना देश बहुत पीछे था, आज के टाइम में नंबर 1 पे, नंबर 1 देश नंबर 1 पे। एक मिनट सर, देश का हर नागरिक, देश का हर नागरिक टैक्स पेयर है। आज की तारीख में हर नागरिक कोई ना कोई बहाने से टैक्स दे ही रहा है सरकार को। और क्या उस टैक्स का वो हिसाब नहीं मालूम करेगा भाई कहाँ गए हमारे पैसे, हम इतने पैसे किस बिहाफ पे दे रहे हैं? टैक्स भर रहे हैं ना हर साल, चाहे वो GST के रेट में भरे, चाहे अदरवाइज कोई भी और कैटेगरी में भरे। हम पेमेंट हर आदमी, एक जो कूड़े जो ये बेच रहे हैं माचिस या बीड़ी, वो भी टैक्स पे कर रहा है। तो सब हमको हक है। जो मिनिस्टर लोग हैं 5 स्टार होटल में रहे, और जो देश का गरीब आदमी हो रोड पे पैदल चलने के लिए उसको जगह नहीं है। तो ये क्या तरीका है? ये तो देश ऐसे थोड़ी उन्नति करेगा। देश को लिटरेसी लाओ, हर चीज बैलेंस बनाओ, तब जाके बात तो सही है। बात कोई सही नहीं है, गलत है। मोदी से पहले कितने क्राइम थे, अब कितने क्राइम है? जी। मोदी से पहले कितने क्राइम थे, अब कितने क्राइम है? ये बताओ। पहले रोज 14 साल की, 16 साल की, 12 साल की, अब कौन सा क्राइम है? अब लड़की निकलने से घर से बाहर वो होती थी, डरती थी। आज के टाइम में खुली खूब घूमती हैं, अच्छे से घूमती हैं। हमारी बहन बेटी भी अच्छे से घूमती हैं। सही बात। इस चीज को भूल गए लोग। महंगाई महंगाई महंगाई, क्या है महंगाई? कुछ नहीं है, बस तुम पैसे नहीं कमा रहे क्या? सही बात है, सही बात। तुम पैसे नहीं कमा रहे क्या? महंगाई जो देखिए, इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से क्राइम रेशियो पहले था, लेकिन जब से बीजेपी आई है क्राइम रेशियो अब उतनी नहीं। ऐसा एक बात सुनो, जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जाएगी, लिटरेसी बढ़ेगी, लोगों को मैच्योरिटी आएगी, सारी चीज समझ में आती आएगी। जैसे ओट में जैसे एक नोटा का बटन भी आएगा, मैच्योरिटी आने के बाद ही हुआ है। जब तक ऐसे समझ नहीं आएगी लोगों को तो कैसे बात समझ में आएंगे? अपना लोग इस देश में लोग एक शराब की बोतल में अपना 5 साल बेचते हैं, एक 100,000 रुपए में अपना 5 साल बेचते हैं। वोट देते हैं, मतलब एक शराब की बोतल लोग बेचते हैं। वोट जो कैंडिडेट है शराब बांटते हैं या पैसा बांटते हैं, मतलब वही हुआ ना कैंडिडेट। तो ये देश की, हाँ मैं तो यूपी से, इलाहाबाद से हूँ मैं, इलाहाबाद से हूँ। योगी मोदी में हमारी तरफ से योगी मोदी, मैं इलाहाबाद से हूँ। हाँ, तो लोग ऐसे बांटते हैं, ऐसा दुरुपयोग हर चीज़ का। जैसे लिटरेसी आएगी ये चीज़ घटती चली जाएगी, क्राइम भी घटेगा देश में। ऐसा नहीं है कि घटेगा नहीं, सब घटेगा, लेकिन लिटरेसी आनी इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी आएगी देश खुद ब खुद तरक्की। आज अमेरिका, इंडियन लोग जाकर अमेरिका में तरक्की कर रहे हैं, वहाँ इंडियन लोग इंडिया में तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन यहाँ के आम जनता का सर कहना है, एक मिनट, यहाँ के आम जनता का कहना है कि जब से बीजेपी आई है क्राइम रेशियो एकदम 0 हो गया है। नहीं, ये आप वर्गला रहे हैं शायद। मेरे को लग रहा है आप कुछ ज़्यादा FIR नहीं होती होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम हुआ है, लेकिन 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ है, कम हुआ है ना। एडमिट कर रहा हूँ कि कम हुआ है। देखो मैंने यही बात बोली, मैंने कम हुआ है, 0 नहीं हुआ है। ठीक है। ऐसे मुझे आप अभी के रिसेंटली 5 घटना बता दीजिए जो हुआ और उस पर कार्रवाई बीजेपी ने नहीं किया। ये तो इतना मैं नहीं बता पाऊंगा मैं। फिर भी अभी भी कोई एक रेप केस हुआ है 12 साल की लड़की का, मध्य प्रदेश में हुआ है, शायद कहाँ हुआ है इतनी। तो कार्रवाई हुई, सारे पकड़े गए नहीं, उनको इनकाउंटर होना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसा ये नहीं होनी चाहिए, कानूनी टाइम नहीं देना चाहिए उनको। किस लिए वो बचने जा रहे भाई? उन्होंने किया, सिद्ध हो गया, इनकाउंटर करो, साइड करो उसको। तो अभी तो पकड़े ही गए हैं ना, अभी तो डिसीजन निकलेगा क्या करना चाहिए। वो ऐसे ही होगा, उसको पता नहीं। जी सर बताइए। घर में 4 बर्तन होते हैं, वो खटकते हैं, अपना घर नहीं चमलता, लोग वो अपना घर नहीं चमकता। एक मोदी पूरे देश को चला रहा है, एक मोदी पूरे देश को चला रहा है। अपने घर की कहानी तो बंद कर लो पहले।
तुम पे अपना घर ही नहीं देखा जा रहा। एक आदमी सिर्फ पूरे देश को चला रहा है, उस पर उंगली उठा रहे तुम, गलत बात है ये, बिल्कुल सही, बहुत गलत बात है। सही बात। तुम पे अपना घर तो समझ नहीं रहा। मोदी योगी वो कह रहे तुम, उल्टी सीधी बात है भाई। मोदी योगी आएंगे और उन्हें कोई रोकने वाला पैदा ना है, कोई रोक जाए, गारंटी की बात। अच्छा, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को तो जानते सब होंगे। बेकारी के हैं, सब बेकारी के। या ये सोचो सब एक बेकारी को के। हराने के लिए सारे एक हो गए, कुछ ना कुछ तो बात तो है जी। कुछ ना कुछ तो है, गठबंधन वरना सारे एक होते। जीते, ये सोचो एक आदमी गठबंधन से नहीं जीते, गठबंधन कर लिए जब भी नहीं जीते। एक मिनट कुछ सर, ना एक कुछ मिनट। तो है ना भैया गठबंधन कर लिए पहले, जब भी नहीं जीते, अब भी गठबंधन कर ले, जब भी कुछ नहीं होना। जी। अभी योगी और बाबा एनडीए भी 27 पार्टी का गठबंधन है, एनडीए भी 27 पार्टी का गठबंधन है, इंडिविजुअल नहीं है वो एनडीए पूरे भी। देश को झुका दिया योगी मोदी भले ने। उसमें बीजेपी पूरे एक देश को पार्टी समझ नहीं आ है, गए। लेकिन एनडीए 27 पार्टी का गठबंधन आज भी है। आज भी हाँ 27 पार्टी का लेकिन आखिर गठबंधन। ये गठबंधन बना क्यों? मोदी तो एक तरफ अकेले हैं चेहरा। ऐसे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, नहीं जब आपको याद नहीं हो, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर, मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इंदिरा गांधी को हराने के लिए सब एक साथ हो गए थे, फिर ब्रेकअप हो गए थे। अटल बिहारी जी के टाइम भी ऐसे ही हुआ था। छोड़ो, नहीं मैं आप हमको तारीख से क्या आप दिल्ली तो नहीं, आप दिल्ली में तो नहीं रहते? हिस्ट्री से हमको सीखने मोहब्बत के की लिए- खाने की आदत पड़ गई है, मोहब्बत की खाने की आदत पड़ गई है। आप दिल्ली में रह रहे हो। चलिए चलिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए सर। देखिए ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं होनी आएंगे चाहिए। बाबा योगी मोदी दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे। देखिए हर जनता को सर हक है अपने मन का बात रखने का। आप भी मन का कह रहे हैं। जी, आप भी मन का ही रखिए, कह कोई रहे हैं, दिक्कत किसी और का ना कह रहे। नहीं, ऐसे किसी को ठेस ना पहुंचे। बाबा के लिए खून बहाना पड़ जाए ना, उसे ही बहा देंगे रक्त की तरह, बिल्कुल। बाबा के लिए, सिर्फ बाबा के लिए। हाँ बाबा ही चाहिए, सिर्फ बाबा ही चाहिए, बुलडोजर बाबा चाहिए। हाँ अपना खून बहाना पड़ जाए ना, उसे ही बहा देंगे यार। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या चाहिए? बाबा ही बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन भाइयों की राय पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।